नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगलम मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारी की। बोली जिनवाणी माता की जय। कल हमने जो विषय पढ़ा था उससे आगे का विषय हम आज पढ़ेंगे, पर कल जो पढ़ा उससे पहले हम पूछेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जिसका नाम यहाँ से पुकारा जाए वो प्रश्न हम पूछेंगे। आप अपना हैंड राइज यहाँ दिखा देना, तो उनमें से जिसको हमें पूछना है उसको हम पूछेंगे। छंद नंबर 3 जो कल हमने पढ़ा था, पुद्गल नवधर्म। जिससे जिसे याद हो गया है वो हैंड राइज करें। हाँ, इधर से अक्षय जैन, अक्षय जैन। हाँ जैन जी, याद जय है आप? जय जिनेन्द्र। हाँ जी याद है। पुद्गल नवे धर्म अधर्म काल इनते नारी है जीव चाल। इनते नारी ताको न जान विपरीत मान कर करे देह में निज पिछान। बहुत बढ़िया। हाँ जी, एक जन और बोलेगा इधर। रिया जैन, रिया जैन, रिया जैन। वीडियो बंद कर रखा। हाँ वीडियो बोलो। रिया छंद बोलिए। आपका वीडियो बंद है, आपका वीडियो बंद है, उसको अनम्यूट करें। बोलिए, चलो बोलिए। तो सबको अपना वीडियो ऑन करके रखना है ताकि हमें मालूम पड़े। छोटे बड़े का भी ख्याल में रखना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा आप अपना वीडियो ऑन करके रखें सभी। प्रश्न अगला, द्रव्य कितने हैं उनके नाम बताओ। ईशा। द्रव्य 6 होते हैं। दीप, अदीप,
उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। आप इसमें से कौन से द्रव्य हो? जीव। जी, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, इन 6 द्रव्यों में से जीव का स्वरूप अलग है, तो किन द्रव्यों से जीव का स्वरूप अलग है अर्थात चाल अलग है? आंसर बताएंगे आपका नहीं। नीना जैन, नैना जैन, नैना जी, नैना जैन, नैना जैन। उद्गल, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ठीक है, बहुत बढ़िया। इन उद्गल, चाल आ रही है। हेलो, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। बिल्कुल राइट उत्तर आपका। उद्गल, उद्गल, धर्म, आकाश, काल, इनसे हमारी जीव न्यारी है। हाँ। अगला प्रश्न पहले से भी है, 7 तत्व के नाम सबको याद है? तो इस जीव का लक्षण क्या बताया था? जीव का लक्षण तनिषा जैन, तनिषा जैन, अनम्यूट कर दिया गया। तनिषा जैन, तनिषा जैन, तनिषा जैन, तनिषा नहीं, ये है पर वो म्यूट नहीं हो रही है। मुस्कान जैन, मुस्कान, मुस्कान जैन, बोलिए। तनिषा या मुस्कान? मुस्कान को कर दिया। मुस्कान बोलिए, आवाज आ रही है क्या मेरी सबको? ये रही। हाँ बोलिए मुस्कान। मुस्कान जी, हेलो मुस्कान जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। उनकी आवाज इनका स्पीकर खराब हो रहा है शायद। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलिए, आई आवाज। जीव का लक्षण उपयोग, जीव का लक्षण उपयोग है, ज्ञान का लक्षण। बहुत बढ़िया, सही। जीव का लक्षण उपयोग है। बहुत अच्छा आपका उत्तर रहा है। जीव की विशेषताएं बताएं, जीव की विशेषता बताएं। भगवती जैन। अरे यार उसमें नहीं है। नहीं, चलो आगे जाना। प्रांजुल बोल दो। प्रांजुल, प्रांजल जैन, प्रांजल। अमूर्तिक, चैतन्य और उपमा रहित है। ठीक है, चैतन्य मूर्ति है, अमूर्तिक है और अनूप है। बहुत बढ़िया, सही उत्तर है। कल हमने आपको होमवर्क दिया था, उसमें से अधिकांश लोगों ने होमवर्क किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है। जिन्होंने किया है 18 लोगों ने ही किया है। यदि आप जो क्लास में भाग ले रहे हैं 2 जने 3 जने एक ही मोबाइल पर हैं तो भी उनको करना है। और हमने सिर्फ 2 प्रश्न आपको दिए थे, ज्यादा काम नहीं दिया था, सिर्फ 5 मिनट का होमवर्क दिया था। उसमें हमें 18 लोगों ने काम करके दिया है। निकिता, अंकिता, खुशबू, सुरभि, सिमरन, निकुंज, स्वाति, अनिष्का, कंचन, शुभ्रा, चुमकी, प्रांजू, संगीता, ईशा, भगवती, क्षमा, सुश्रिया और तनिया। इन लोगों ने होमवर्क दिया है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी के प्रश्न राइट थे।
और बाकी लोगों से भी है कि वो होमवर्क करें, जितना दें, छोटा सा देते हैं, ज्यादा नहीं देते आपको होमवर्क, तो आप उसको पूरा करेंगे। और आपने जो हमें 7 तत्व की जो बना के दिया था, अच्छा बनाया काफी लोगों ने, तो उसको हमने ग्रुप में भी डाला है। जो टेलीग्राम से जुड़े हैं उन्होंने देखा भी होगा कुछ, क्योंकि पूरे नहीं डाल सकते इसलिए सबका नहीं डाला है, कुछ हमने डाली है। तो दूसरे लोग ये नहीं समझे कि हमारा क्यों डाला, तो क्योंकि वहां हमको बताया था कि आप 2-4 ही डालें, ज्यादा नहीं डालें, तो भी हमने ज्यादा डाले, तो कुछ चीजें वहां पर डाली है, आपने देखा होगा। ऐसे हम आपको जो देंगे और बढ़िया जो काम होगा उसको पूरे सब जगह हम फैलाएंगे। और हो सकता है अब अखबार में भी हम न्यूज देंगे, वो भी आएगी आपकी, तो आप लोग उससे बढ़िया अच्छी तरह से करें। अब हम छंद नंबर 4 पढ़ेंगे। जो हमने जीव तत्व संबंधी भूल प्रारंभ की है, उस जीव तत्व के संबंध में और क्या क्या ये जीव भूल करता है वो हम पढ़ते हैं। 4 नंबर छंद। मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय में दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। फिर पढ़ते एक बार सभी एक साथ और पढ़ेंगे इसको। मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। देखिए क्या कहा है यहाँ पर कि मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंग, मैं राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, कि मैं अपने को क्या क्या मानता हूं, किस तरह से मैंने अपने को मान रखा है। ये कह रहे मैं सुखी, ये जीव अपने को बाह्य पदार्थों के आधार पर सुखी मानता है। मैं दुखी, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, तो बाह्य पदार्थों के आधार पर ये अपने को दुखी मानता है। यद्यपि जीव का स्वभाव सुख दुख है, सुख दुख जीव को ही होता है, पर यहाँ पर वो न लेकर यहाँ ये लेना है कि जीव 5 इंद्रियों के विषयों के आधार पर अपने को सुखी मानता है, अपने को दुखी मानता है। तो ये जीव की भूल है, क्योंकि सुख का कारण ये 5 इंद्रिय के जो विषय हैं, खाना पीना, सोना उठना बैठना जाना आना, ये सब हमारे सुख के दुख के कारण नहीं। सुख दुख का कारण तो हमने पढ़ा था ना, कौन है? मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शनादि जो भाव हैं वो मेरे सुख दुख के कारण हैं, ये हमने समझा था। और जबकि मैं क्या मान रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं कि मैं बाहर के पदार्थ अनुकूल मिल जाए हमें तो मैं सुखी, बाहर के पदार्थों के आधार पर दुखी। तो मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं रंक मने गरीब हूं, राव मने मैं राजा हूं, ऐसा मानना। और मेरे धन, मेरे पास धन है, गृह मने मेरे पास घर है, गोधन गाय आदि यानी पशु जो होते हैं उसको कहते हैं गोधन। तो पशु पक्षी आदि जो हमारे पास है, घोड़ा है, बैल है, अन्य जो भी होते हैं, जो जो जिस जाति कई लोग रखते हैं उसकी अपेक्षा से गोधन, अर्थात मेरे पास गाय बैल आदि हैं, प्रभा मेरा वर्चस्व है, प्रभुत्व है, ऐसा मानना यह भी जीव तत्व संबंधी भूल है। और क्या है? मेरे सुत तीय में सबल दीन, मेरे सूत माने पुत्र है या पुत्री है, तीय मेरे पत्नी है, मैं पत्नी वाला हूं या मैं पति वाला हूं,
मैं सबल, मैं बलवान हूँ। दीन, मैं कमजोर हूँ। यद्यपि दीन शब्द का अर्थ गरीब होता है, पर यहाँ गरीब अर्थ नहीं लेकर के यहाँ क्या लेना, कमजोर से, क्योंकि ऊपर रंग का है ना, वहां गरीब अर्थ लिया। तो यहाँ दीन का अर्थ गरीब न लेकर के, यद्यपि दीन शब्द का अर्थ गरीब है। यहाँ दी छोटी हो दिन तो दिवस, और दी बड़ी हो दिन मने गरीब, पर यहाँ भी गरीब अर्थ ने लेकर के यहाँ कमजोर से लेना। तो मैं बलवान हूं, मैं कमजोर हूं। बेरूप, मैं कुरूप हूं। रूपवान नहीं हो तो बेरूप, बेरूप मने कुरूप हूं। सुभग, मैं सुंदर हूं। मैं मूर्ख हूं, मूर्ख। प्रवीण मने मैं होशियार हूं, चालाक हूं। ऐसा मानना, ये सब जीव तत्व संबंधी भूल है। कौन से तत्व संबंधी भूल है? जीव तत्व संबंधी भूल है। मैं क्या हूं? मैं अपने को क्या मान रहा हूं? मैं सुखी, दुखी, मैं रंग, मैं राव, मेरे घर है, मेरे पैसा है, मैं पशु पक्षी वाला हूं, मैं शक्ति वाला हूं, मेरे पुत्र है, मेरे पुत्री है, मेरी स्त्री है, मैं बलवान हूं, मैं कमजोर हूं। ये जितना भी मैं मान रहा हूं, ये सब मूर्ख हूँ, सुंदर हूं, ऐसा सब मानना, ये सब क्या है कि एक जीव तत्व संबंधी भूल है। जीव तत्व के संबंध में भूल बताई जा रही है। कल भी बताई थी, कल बात कही थी कि जो जीव है वह 5 द्रव्य वाला नहीं है, पर उनको उस रूप मानता है। उद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, काल, इनते न्यारी है जीव चाल। ये बात कल हमने समझी थी। कौन जान विपरीत मान, करी करे दे में निज पिछान। इसमें भी हमने समझा था जीव तत्व की भूल। अब यहाँ दूसरा जो छंद है उसमें भी जीव तत्व के संबंध में भूल ही बताई है। तो ये जो जीव है अर्थात मैं हूं, मैं अपने को क्या मान रहा हूं? यदि मुझे बहुत गर्मी लग रही है और मुझे ठंडी ठंडी हवा मिल जाए तो समझता हूं मैं सुखी हो गया, और नहीं मिले तो समझता मैं दुखी हूं। जबकि ये बाह्य साधन है, तो बाह्य साधनों से, बाह्य सामग्री से अपने को सुखी मानना, अपने को दुखी मानना, ये जीव तत्व संबंधी भूल है। मैं रंक में गरीब हूं, तो बाहर में पैसा आदि नहीं है तो अपने को गरीब मानते हैं। तो धन से गरीब नहीं होता है, अपने को बाहर के उस पैसे से अपने को गरीब मानता है। राम, राजा, राजा माने बहुत बड़ा व्यक्ति। पहले राजा होते थे, आज राजा नहीं तो मंत्री आदि हो रहे हैं। तो अपने को उस रूप में मानना, बड़ा व्यक्तित्व रूप मानना। तो मैं गरीब हूं ऐसा मानता हूं, मैं अपने को राजा मानता हूं, तो ये भी जीव तत्व संबंधी भूल है। मैं सेठ हूं, मैं पंडित हूं, ये सब मानना जीव तत्व संबंधी भूल है। मेरे धन, मेरे पास धन है, मैं पैसे वाला हूं, ऐसा मानना ये भी जीव तत्व संबंधी भूल बताई यहाँ पर। क्यों कि जीव का स्वरूप तो ज्ञान दर्शन है, जीव का लक्षण तो सुख है, जीव तो अमूर्तिक है, और ये सब पदार्थ तो मूर्तिक है। तो जो मूर्तिक है उसको मान रहा है। दूसरा, ज्ञान दर्शन इसमें है नहीं और वो अपने को ऐसा मान रहा है, इसलिए सब जीव तत्व संबंधी भूल है। ग्रह यानी घर वाला, घर क्या है? पुद्गल द्रव्य है, और जो पुद्गल है उसको तू मान रहा है कि मैं वाला हूं, तो ये भी जीव तत्व संबंधी भूल। गोधन, पशु, तो गाय पहले जमाने में, आज भी हो सकती है कई जैनियों के घरों में पशु होंगे, हो सकता है कुछ घरों में हो और कुछ में नहीं हो, पर पहले अधिकांश लोग गांव में जैनियों के घर पर पशु हुआ करते थे।
और यहाँ पर कोई जैनी की भूल नहीं बता रहे हैं, यहाँ तो समस्त जीवों की भूल बता रहे हैं। तो हम अपने को ही मन, हम कौन रखता है पशु, कौन दिन मन में, अरे कहीं यहाँ तो समस्त जीव की बात है। तो अनेक मनुष्य हैं, उनके पास पशु हैं और उससे अपने को वैभव बताते हैं। जैसे ओढ़ जाती है, वो गधा रखते हैं तो अपना वैभव उससे आंकते हैं। देखो एक सही घटना है, एक बार मैं अपने ऑफिस से आ रहा था, एक ओढ़ खड़ा था, दूसरे ओर से बात कर रहा था। ये सही घटना बता रहा हूं आपको मैं, कि वो कह रहा था, अरे तू तेरी बच्ची का समझवा कर ले, कोई चिंता नहीं। क्यों? उसके पास 25 गधे हैं। 25 गधे। फिर मैंने सोचा यार गधों से क्या लेना देना, कि 25 गधे हैं तो, यानी उसके पास इतने गधे हैं तो मतलब वो बहुत कमाता है, क्योंकि गधों के आधार पर वो पैसा कमाता है। तो कितना वैभव उसके पास है। तो मैं तब ये शब्द गोधन का अर्थ मेरे ख्याल में आया कि एक गोधन लिखा है वो वास्तव में सही लिखा है। और पहले तो सारे पशु ही हुआ करते थे, उसके आधार पर भी वैभव नापा जाता था। तो लोग, इतने पशु मेरे पास हैं, इतनी गाय हैं, इतने बैल हैं मेरे पास, इतना ये है, क्या कमी है। तो अपने को ऐसा मानना, ये कहते हैं जीव तत्व संबंधी भूल है। अपने को प्रभु मेरा इतना वर्चस्व है, मुझे इतने लोग जानते हैं। तो बाहर के लोगों को जानने से तुझे तू जानता है या नहीं इसका तो पता नहीं, और सारी दुनिया जानती है, उससे अपना प्रभुत्व मानता है, ये तेरी जीव संबंधी भूल है। इसी तरह यहाँ बताया मेरे सुत, मेरे पुत्र है, या तो पुत्री नहीं लिखी लगा देना, मैं पुत्र वाला हूं या पुत्री वाला हूं। तो ये भी शरीर से भिन्न है, आत्मा से भिन्न है, आत्मा से शरीर भिन्न है, और ये उससे भी भिन्न है। तो आत्मा से पुत्र पुत्री आदि भिन्न है, और तू उसको अपना मानता है। इसी प्रकार स्त्री कि मैं स्त्री वाला हूं, या मैं पति वाला हूं, वाली हूं, है ना। तो मैं पति वाली हूं, मेरे हस्बैंड है, मेरी ये है, उनकी बात क्या करूं, उनके आधार पर तारीफ करते हैं अपन, है? मेरे साथ तो ये काम करते हैं, मेरे साथ तो ऐसे हैं, मेरे साथ तो कोई काम क्या नहीं है, उनसे तो घर का एक काम नहीं बनता है, भले लॉकडाउन हुआ, है? उनसे तो भले का एक रोटी तक नहीं बनाई, लोग कितने कितने काम कर रहे हैं, है? तो अपने को स्त्री वाला मानना या अपने को पति वाली मानना, मैं सबल, अपने को बलवान, शरीर की ताकत, शरीर के आधार पर अपने को बलवान मानना कि मैं बलवान हूं। अन्य रूप से भी अपने को सामर्थ्यवान मानना, दीन कमजोर मानना, क्या करे भाई हमसे तो कुछ होता ही नहीं है, हमारे शरीर में तो ताकत ही नहीं है, क्या करे, लाठी लेके चलना पड़ता है। ऐसा मान, अपने को कमजोर मानना, अपने को बलवान मानना, तो शरीर है और तूने अपने को मान लिया। तो ये ऐसा मानना, ये सब तेरे जीव तक संबंधी भूल है। ख्याल में आ रहा सबको? समझ में आ रहा ना? हाँ जी। बेरूप, अपने को कुरूप मानना। कुरूप माने शरीर की सुंदरता से सुंदरता मानना और शरीर की कुरूपता से कुरूपता मानना। अपने को कुरूप मान रहे हैं अपने को कि मैं कुरूप हूं, क्या भगवान ने मुझे चेहरा दिया है, मैंने ऐसा क्या किया। अरे भगवान ने चेहरा नहीं दिया है, पहले तो भगवान कुछ करते नहीं, ये समझ लो, पर फिर भी हम कह रहे हैं भगवान ने ऐसा चेहरा दे दिया, मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा था। अरे तेने भगवान का कुछ बिगाड़ा नहीं बिगाड़ा, भगवान तो किसी का भला नहीं करते, भगवान किसी का बुरा नहीं करते, भगवान तो वितरागी है, ज्ञाता दृष्टा है, हमें पता ही नहीं भगवान का स्वरूप, और आरोप लगाते भगवान पर। तो अपने को कुरूप माना या आपने किसी सामने वाले को कुरूप माना तो भी भूल है आपकी, क्योंकि वो तो शरीर है, उस शरीर, वो तो पुद्गल है, और उस पुद्गल के आधार पर उसको मान लेगा। तो शरीर के आधार पर अपने को कुरूप माना, शरीर के आधार पर अपने को सुंदर माना, माने क्या सुंदर,
क्या मेरा धूप है, हाँ? ऐसे ऐसे बाल बार के बड़े लड़के भी यूं मटकाते रहते हैं, और सारे लड़कियां भी कुछ अपने इस शरीर पर कब कुछ हो जाए पता नहीं। इस शरीर के आधार पर अपने को सुंदर मानना, अपने को कुरूप मानना, ये कहते हैं तेरे जीव तत्व संबंधी भूल है। तू शरीर नहीं है, तू तो आत्मा है, और तू मान क्या रहा अपने को शरीर, तो तेरी ये भूल हो गई। इसी तरह मूर्ख, मूर्ख अपने को मूर्ख समझना, अपना ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान कम हुआ, उसके आधार पर अपने को अज्ञानी समझ लिया। बाहर में कुछ काम नहीं आता तो मैं तो मूर्ख हूँ, अपने को तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता, भैया मैं तो मूर्ख हूँ। तो बाहर के काम कुछ नहीं आते, उस आधार पर अपने को मूर्ख माना। प्रवीण होशियार, बाहर के कुछ काम आने लगे तो होशियार, और इसको तो बहुत काम होता है, फटाफट कर लिया, देखो कितना होशियार है, इसने जूम ऐप डाउनलोड कर दिया, फिर जोड़ लिया, ऐसा कर लिया, बड़ा होशियार आदमी है। अपने को तो आता नहीं, समझ में नहीं आता, पर देखो खाना क्या आइटम बनाते हैं, कि क्या होशियार है ये, एक से एक आइटम बना रहे हैं। लॉकडाउन क्या हुआ है, खाना बनाने का मजा आ गया है, आज ये आइटम, कल वो आइटम, परसों वो आइटम, है न? और सीख रहे नए नए रेसिपी ले लेकर के, क्या इनका कमाल है। एक एक ये सब माना तेरे को इस आधार पर, तो कहते हैं ये सब तेरे जीव तत्व संबंधी भूल है। तो ऐसा सब मानना ये जीव तत्व संबंधी भूल है। तो एक बार मैं पढ़ता हूं और अर्थ करता हूं, फिर आपसे मैं प्रश्न करूंगा, है ना। तो देखिए छंद पढ़ते हैं। मैं सुखी दुखी में रंग राग, मेरे धन ग्रह धन प्रभा, मेरे सुततिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। अर्थ दे रहा हूं मैं, एक बार ध्यान से सुन ले। अपने को सुखी मानना, दुखी मानना। मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं राजा हूँ, मेरे पास धन है, मेरे पास घर है, मेरे पास गाय बैल आदि है, मेरे पास प्रभुत्व है, ऐसा मानना। मैं पुत्र वाला हूँ, मैं स्त्री वाला हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं क्रूप हूँ, मैं मूर्ख हूँ, प्रवीण हूँ, ऐसा सब मानना, ये सब जीव तत्व संबंधी भूल है। देखो इस पीपीटी बताइए, सारी चीज करके यहाँ दी है, आप इसको समझ सकते हैं। नंबर 1 देखो, पहला मिथ्या दृष्टि जीव स्वयं को। दिख रहा है आप सबको, ये सुखी दुखी गरीब अमीर मानता है। ये आधी लाइन, पहली जो आधी लाइन है उसमें 4 बिंदु है, सुखी दुखी गरीब और अमीर, ठीक है। राव करते हैं अमीर, मतलब राजा को अमीर की दृष्टि से। फिर दूसरा देखो इधर, मिथ्या दृष्टि जीव स्वयं को क्या मानता है, हेलो दिख रहा है आपको। बोलो बोलो बोलो। तीसरा जो है उसमें हमने दिया है, मैं पुत्र वाला, स्त्री वाला, और मैं सबल बलवान, और क्रूर गरीब, सुभग मने सुंदर, मूर्ख मने गुआर, प्रवीण मने होशियार, ये सब। तो 3 देखो आपको तीनों दिख गए। मिथ्या दृष्टि को सबल मने बलवान, दीन मने निर्बल, बेरूप मने कुरूप, शुभ मने सुंदर, मूर्ख मने कुमार, प्रवीण मने होशियार, ये सब मिथ्या दृष्टि जीव की पहचान है, अर्थात ये सब जीव तत्व की भूल है। तो ये हम अनादि काल से ऐसी ऐसी भूलें करते आ रहे हैं, तो ये भूल हम नहीं करें, इसके लिए बताएं कि मैं अपने को इनके आधार पर ऐसा नहीं मानूं। तो ऐसा नहीं मानेंगे तो हमारे जीव तत्व की भूल निकल जाएगी, और इनमें से कुछ भी अपन मानेंगे तो अपने जीव तत्व की भूल बनी रहेगी। अब आप प्रश्न नोट करें, प्रश्न नोट कर लीजिए। प्रश्न पहला, जीव तत्व संबंधी भूल क्या है। थोड़ा बड़ा उत्तर है, आपको लिखना, कल वाला और आज वाला शामिल करके एक साथ लिखा रहा हूं,
उसको आपको अच्छी तरह याद करना है। जीव तत्व संबंधी भूल क्या है? उत्तर, जीव तो त्रिकाल, जीव तो त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है। जीव तो त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है। उसे अज्ञानी जीव कोष्ठक में लिखना में, अज्ञानी जीव कोष्ठक में लिख देना। वो अज्ञानी जीव अपन ही है, नहीं जानता। अज्ञानी जीव नहीं जानता और जो शरीर है सो मैं ही हूं। जो शरीर है सो मैं ही हूं। शरीर के कार्य मैं कर सकता हूं। शरीर के कार्य मैं कर सकता हूं। शरीर के कार्य मैं कर सकता हूं। शरीर स्वस्थ हो तो मुझे लाभ हो। शरीर स्वस्थ हो तो मुझे लाभ हो। बाह्य अनुकूल संयोगों से मैं सुखी और प्रतिकूल संयोगों से मैं दुखी। प्रतिकूल संयोगों से मैं दुखी। मैं निर्धन, कोमा लगाते रहना, कोमा बोलने की जरूरत नहीं, आप नोट करते जाइए। मैं धनवान, मैं बलवान, मैं निर्बल, मैं मनुष्य, मैं कुरूप, मैं सुंदर। ऐसा मानता है। शरीराश्रित, आगे लिखिए, शरीराश्रित उपदेश, तथा उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। इत्यादि मिथ्या अभिप्राय द्वारा जो अपने परिणाम नहीं है उन्हें आत्मा का, ये महत्वपूर्ण लाइन है लास्ट वाली, ये लास्ट वाली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, वो लिखना है। मिथ्या अभिप्राय द्वारा जो अपने परिणाम नहीं है उसे आत्मा का परिणाम मानता है। वह जीव तत्व की भूल है। अब इतना बड़ा उत्तर देख करके आप घबरा गए होंगे ना, है? तो इतना बड़ा उत्तर, तो क्लास भी तो बड़ी है, सबसे टॉप लेवल की क्लास है 10, है ना, सबसे बड़ी क्लास है ये। 1 से 9 है वो सबसे छोटी, सबसे बड़ी क्लास ये है।
तो अब एमए की क्लास में एमए जैसा उत्तर भी तो चाहिए, सब छोटे छोटे उत्तर होंगे तो, इसलिए बड़ा उत्तर भी है, पर घबराने की जरूरत नहीं। बहुत आपने सब याद कर लिया समझो, जो मैंने पढ़ा है वही तो है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो इसमें हमने जो बात लिखी थी कि शरीर आदि उपदेश में और उपवास आदि क्रिया में, मैंने उपवास के तो मैंने भूखा रहा, ये समझ लिया मैं भूखा रहा हूं, मेरा उपवास हो गया। तो ऐसे शरीर की क्रियाओं में अपनी क्रिया मान रहा है, ये सब जीव तत्व संबंधी भूल है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब आपके कोई प्रश्न हो तो आप हैंड राइज करेंगे, फिर हम उसका उत्तर देंगे यहाँ से, और फिर इसका कुछ पूछेंगे प्रश्न। जिसको प्रश्न पूछना है वो रेज एंड करें, मोर में जाए, वहां रेज एंड दे रखा वो आप कर दीजिए, तो हम यहाँ से पूछेंगे। ऋषिका जैन। हाँ, जय जय पंडित जी। हाँ बोलिए बेटा। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अपनी जो जीत संधि भूल कर रहे हैं उसे कैसे सुधारें? बहुत बढ़िया। आपका प्रश्न है कि हम जो भूल कर रहे हैं वो कैसे सुधारें, तो सीधा उत्तर है भाई, मैंने एक मैं शराब पीता हूं, मैं कैसे छोड़ू, तो तू शराब मत पी, छूट जाएगा। तो मैं जो भूल मान रहा हूं, जो गलती बताए वैसी गलती नहीं करूं तो छूट जाएगी। सीधा सीधा उत्तर तो ये है कि जो मैं मान रहा हूं वो मैं नहीं मानूं तो हमारा काम हो जाएगा। दूसरा एक उत्तर तो ये हुआ कॉमन सामान, जैसे मैं शराब पीता, कैसे शराब मत पी तो छूट जाएगी, ऐसे सीधे कि जो मैं गलत मान रहा हूं वो मैं नहीं मानूं, यही छोड़ने का उपाय है। दूसरा थोड़ा समझने की दृष्टि से जो पहले बता दिया कि मेरा लक्षण चेतन रूप है, ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव है, तो अपने को ज्ञान दर्शन स्वभावी माने, बाकी अपने को कुछ नहीं माने। मैं तो मात्र एक गायक हूं, जीव हूं, जीव के अलावा मैं अन्य कुछ भी नहीं हूं, अन्य मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा मानेगा तो ये भूल उसकी निकल जाएगी, सब तत्वों की भूल निकलेगी। हाँ, और किसी का प्रश्न? लेकिन पंडित जी, लेकिन जो अपन भूल बता रहे मतलब दौलत राम जी पंडित जी साहब, तो वो अनादि से बता रहे, लेकिन अपन छोड़ ही नहीं रहे उसको। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि आप अनादि से तो ऐसी भूल कर रहे हैं और छोड़ ही नहीं रहे। तो अनादि से भूल कर रहा बात सत्य है, पर छोड़ना चाहे तो छूट सकती है। हम छोड़ नहीं रहे, हमारा दोष है कि भाई एक पक्षी था, वो ऊपर बैठा और वो उल्टा हो गया, अब उस डाली को नलनी नाम के पक्षी आता है, वो पकड़ ली लकड़ी को और उल्टा हो गया, अब वो पकड़े छूट नहीं रहा। क्यों? अरे मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। अब भूल उसकी क्या है? उस उड़ने की शक्ति है, उड़ सकता है, परंतु वो स्वयं छोड़ नहीं रहा है। ऐसे ही मैं सोचता हूं, अरे मैंने ये कर दिया तो क्या होगा, क्या? अरे कुछ नहीं होगा, तेरा भला ही होगा। तो हम अनादि काल की जो भूल है वो जानबूझकर हम नहीं छोड़ रहे। हमें ये अवसर मिला हुआ है, हमें बहुत अवसर मिला, सुंदर अवसर मिला है, पर हम उसका उपयोग नहीं करते। जैसे अभी हमें लॉकडाउन में सबको घर में रखा है, तो हम उपयोग कर सकते हैं ना, धर्म मार्ग में लगा सकते हैं, पर नहीं लगा तो वो लोग टीवी देखेंगे, वो देखेंगे, दूसरा काम करेंगे, खाने पीने में, इसमें सब समय पूरा बर्बाद करेंगे। सोने में, चलो सोने का मौका मिला, खूब सो लो यार, आनंद कर लो। तो कुछ लोग ऐसे ही करेंगे, बहुत कम लोग होंगे जो इसमें जुड़ेंगे। अभी रजिस्ट्रेशन बहुत लोगों ने करा दिया, फिर भी नहीं जुड़े होंगे क्लास में। अपनी क्लास में भी देखो, कुछ लोग हैं क्लास में बहुत अलर्ट होकर के बैठे हैं, पर कुछ लोग ठीक है सुन रहे ना, काम भी कर लो थोड़ा बहुत दूसरा और सुन भी लेंगे। तो इधर चालू कर दिया, कोई सब्जी काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मान लो ऐसा, तो गलत कर रहा है, पर अब वो तो स्वयं सुधारेगा ना, पंडित जी तो आने नहीं वहां सुधारने को। ऐसे ही जीवन अनादि काल से जो भूल की है उसको सुधारने के लिए भगवान नहीं आने वाले हैं, वो भूल मैं स्वयं सुधारूंगा। इसलिए तो पूजन में लिखा, करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा। हाँ जी स्वाति जी। अक्षय जैन का था। हाँ बोलिए, अगला प्रश्न आपका। अक्षय जैन, अक्षय जैन, अक्षय जैन। अक्षय जैन। अक्षय जी। हाँ जी। हाँ बोलिए प्रश्न। मैं गोदन का अर्थ पूछ रहा हूँ, गोदन।
गो मने होता है गाय, धन ने गाय बैल आदि जो पशु होते हैं उन पशुओं से अपना धन समझना, उसको एक धन कहा गया। गाय को गो मने गाय, पर गाय अकेली नहीं लेना, यहाँ गाय प्रतीक है। तो पशुओं से, जितने भी पशुओं से वैभव। मैंने एक उदाहरण दिया था ओड़ का, गधे के आधार पर, ख्याल में आपको? हाँ, हाँ, मतलब जो भी पालतू पशु आते हैं वो सारे गोधन में आते हैं। पालते पशु ने और भी हो तो उससे मानता हूं, मेरे पास तोते हैं, मान लो पक्षी है, वो भी पालतू है, पर उससे भी मान रहा हाँ। हूँ, वो किससे भी मान रहा है। तो वैभव आज की तारीख में उसको आप गाड़ी घोड़ा समझ लीजिए। उस समय क्या है कि पशुओं के आधार पर सवारी की जाती थी। पहले जो था पशुओं के आधार पर, जैसे हमारे घर में भी बैल था तो उसके आधार पर बाहर जाते थे, घोड़ा था तो घोड़े के आधार पर हम सवारी करते थे। जब हम छोटे थे हमने देखा हमारे घर में, हमारे तो उस बैल के आधार, एक गांव से दूसरे गांव जाते थे व्यापार करने के लिए हमारे पिताजी आदि, तो उस बैल पर जाते थे। और उससे तो आज की तारीख में मोटर साइकिल कार बस जो भी साधन है उनको भी याद जोड़ लो कि मेरे 2-4 कारें हैं, मेरी गाड़ी घोड़ा बंगला है, ये मान लो। उसकी जगह अब ये भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, बराबर क्लियर आपको प्रश्न को? बराबर, हाँ जी क्लियर है। कंचन जी, तो क्या लेंगे पद में? हाँ बोलो प्रभाव, प्रभाव अर्थ लेंगे। जी। प्रभाव, प्रभा का अर्थ क्या लेंगे? प्रभाव माने प्रभुत्व, मेरा वर्चस्व बाहर में है ना। प्रभाव का अर्थ है बाहर में मेरा इतना नाम है, मैंने कहा था अपनी प्रसिद्धि, यूं कह सकते हैं, यश कह सकते हैं उसको। लोग में बाहर में मेरा कितना वर्चस्व है, कितनी मेरी प्रसिद्धि, लोग मेरी बात को कितना मानते हैं। क्लियर? और भी कोई शब्द नहीं समझने आप पूछ सकते भी समझ। हाँ जी ठीक है, ओके। प्रांजल बोलिए, प्रांजल जी। हेलो। हाँ बोलो। हाँ, जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। जैसे कि जो आपने बताया था, जो ग्रहित मिथ्यात्व होता है ना, उसमें कुदेव, कुगुरु और कुधर्म आते हैं, वो इसी जन्म में ग्रहण होता है। और जो अग्रहित मिथ्या दर्शन होता है वो हम अनादि से करते हुए आते हैं। तो जैसे ग्रहित मिथ्या दर्शन है वो कुदेव, कुगुरु, कुधर्म आते हैं, तो अनादि से कैसे समझ नहीं आया। ऐसा करो, एक बार तुम्हारे कान में दोनों डाल दो आवाज के लिए, फिर उत्तर में जब बोलूं तो मम्मी को भी दे देना, है ना। जब मैं उत्तर बोलूंगा तब मम्मी को दे देना। एक बोलूं? हाँ अब वापिस बोलो बेटा, क्योंकि तुम बोल रही हो तो मम्मी सुन रही है, मैं बोलूंगा तब मम्मी नहीं सुन पाएगी ना, तब मम्मी को दे देना। हाँ बोलो बेटा। जैसे कि आपने बताया था ग्रहित मिथ्या दर्शन है, उसमें कुदेव, कुगुरु, कुधर्म आते हैं। और जो ग्रहित मिथ्या दर्शन होता है वो इस जन्म में हम ग्रहण करते हैं। और जो अग्रहित मिथ्या दर्शन होता है वो हम अनादिकाल से ग्रहण करते हुए आए हैं। तो जैसे आपने बताया था ग्रहित मिथ्या दर्शन में कुदेव, कुगुरु, कुधर्म आते हैं, तो अनादिकाल से क्या समझ नहीं आया। अनादिकाल से बहुत बढ़िया, ठीक है मैं समझ गया आपका प्रश्न। हाँ अब मम्मी को दे दो एक कान में, है ना। तो आपका प्रश्न ऐसा है कि अग्रहित और ग्रहित में क्या अंतर है ना। तो ग्रहित मिथ्यात्व मतलब इस भव की कमाई, मैं एकदम सीधा सीधा समझाता हूँ आप समझ। जो इस भव की कमाई है वो हमारा ग्रहित मिथ्यात्व, और जो पहले से हमारे आदत पड़ी हुई है, जो चली आ रही है गलती, उसका नाम अग्रहित मिथ्यात्व है। जो मेरी भाषा में कहूं, एक बाप कमाई और एक आप कमाई। पिताजी ने कमा रखा है ऑलरेडी पहले से ही था, तो अपने को कुछ नहीं करना पड़ा, और एक हमने कमाया। तो जो हमने इस भव में आकर नया मिथ्यात्व ग्रहण किया है, जो भी वो ग्रहित मिथ्यात्व, और जो पहले से हमारे चला आ रहा है जो मिथ्यात्व, उसका नाम है अग्रहित। तो 7 तत्संबंधी भूल है वो अनादि के। मैं आज नहीं मान रहा हूं कि शरीर में हूं, मैं पहले से शरीर वाला मान रहा हूं, मैं पहले से अपने को सब मान रहा हूं, इसलिए वो अनादि की भूल है कि वहां क्या मिलेगा, मोक्ष में क्या मिलेगा या कुछ नहीं। ऐसी जो भूलें हमारी, और आगे जब पढ़ेंगे सब आएगा, तो वो आदतें हमारी 7 तत्संबंधी भूल है, वो अनादि से, आज की नहीं है। जीव को पहले से आदत पड़ी है, संस्कार पड़े हुए हैं, तो वो करता हुआ है।
जैसे गाय का बछड़ा जन्मता है, जन्मते ही वो दूध पीने जाता है तो गाय के स्तन वहां जाएगा, वो मुंह की तरफ नहीं जाता है। किसने बताया नहीं किसी ने, पर वो वहीं जाता है दूध पीने के लिए। आप खाना खाते हो तो आपका हाथ यहाँ ही जाता है, पीछे नहीं जाता है किसी का, है ना। तो कुछ ऐसे हमारे अंदर में ये जो अनादि काल से आदत पड़ी है कि शरीर में हूँ, है ना, मैं सुखी हूँ दुखी, ऐसी अनादि की आदत, इसलिए ग्रहित मिथ्या या ग्रहित मिथ्यात्व है। क्लियर हो गया? उत्तर क्लियर बेटा? चलो ओके। और किसी का प्रश्न? और किसी का प्रश्न? हाँ बोलिए, रिया जैन बोलिए। जय जिनेंद्र। मेरा प्रश्न है कि जब ये आपने प्रश्न लिखवाया था जीव तत्व संबंधी भूल क्या है, उसका अर्थ बताया है बेटा। उसमें आपने एक लाइन बोली, आवाज साफ नहीं आ रही, थोड़ा सा कुछ आपके पास है क्या? आवाज साफ नहीं आ रही, थोड़ा सा बोलो, वापस बोलो बेटा। हाँ बोलिए, वापस बोलिए। अभी आवाज आ रही है पंडित जी? हाँ आ रही है आवाज, बोलो। आपने जो उत्तर लिखवाया था उसमें आपने बताया उपदेश आदि क्रियाओं में अपना अपनत्व मानता है, इसका अर्थ क्या होगा? बहुत बढ़िया। शरीर आश्रित उपदेश, उपवास आदि क्रियाओं में जो जीव होता है वो अपनत्व मानता है, इसका अर्थ बताएंगे आप? हाँ ठीक है, मैंने लिखा था शरीर आश्रित, शरीर आश्रित आदि नहीं, शरीर के आश्रित उपदेश, शरीर आश्रित जो उपदेश है वो, और उपवास आदि क्रियाओं में, उपवास है ना, तो उपवास किया तो भूखा रहा, कौन रहा? आत्मा रहा भूखा। कि मैंने 10 उपवास किए, मैंने 5 उपवास किए, जो शरीर के आश्रित क्रिया हुई ना, और ऐसे शरीर से उपदेश, मेरा बढ़िया व्याख्यान, ऐसा ऐसा जो कुछ भी मानो, तो शरीर के आश्रित जो भी उपदेश, शरीर से संबंधित जो बातें हैं उनको अपने मान रहे हैं, तो ये सब जीव तत्व संबंधी भूल है। काम शरीर करता है और मानता ये है, काम शरीर का और मानता जीव का है। तो अभी हम आगे अजीव तत्व की भी भूल पड़ेगी, तो जीव अजीव तत्व की भूल चलेगी। ठीक है, अब मैं कुछ प्रश्न पूछता, और किसी का कोई प्रश्न है तो पहले पूछ लीजिए। हाँ बोलो, वापस बोलो बेटा। हाँ रिया बोलो, आवाज नहीं आ रही बेटा। उपवास जो कर रहे हैं उसमें भी अपने, अगर करने में भी अपने आप को मान समझना, तो वो पाप का बंध होता है उसमें। हाँ, 2 चीज, क्योंकि उपवास हमारी आत्मा नहीं कर रही है, अब उपवास तो शरीर कर रहा है। बिल्कुल सही। तो ऐसा है कि जो हम माने, तो ग्रस्त है तो उपवास भी करेगा, देव पूजा भी करेगा, उपासना भी सब करेगा, करना तो है, पर ये करता मैं हूं ऐसी मान्यता वो भूले, कहेगा तब तो चलेगा। भाई मान लीजिए कोई पूछेगा, हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल पूछा कि भाई क्या हुआ, तो मैं कहूं कि मेरे पड़ोसी को बुखार आ गया है, तो पड़ोसी को बुखार है, डॉक्टर क्या कहेगा? तो तू क्यों है, तेरे पड़ोसी को भेज ना। यहाँ समझाया था कि तेरा शरीर पड़ोसी है, तो वो समझाने की बात थी। पर जब हॉस्पिटल जा रहे हैं वहां तो डॉक्टर के ना मुझे बुखार है ये कहेंगे, पर अंदर में हमारी मान्यता में होना चाहिए कि बुखार मुझे नहीं आया है, जो उष्णता है वो शरीर में है। अंदर में श्रद्धान ऐसा रखना है कि जो उष्णता है या शीतलता है वो सब शरीर में है, जो भोजन आदि हुआ है वो सब शरीर का काम है, मेरा काम नहीं है। मान्यता में ऐसा ही रखना, श्रद्धान ऐसा होनी चाहिए। और कहने में हम ये कहेंगे जब भी खाना खाया, वो बोलने में कोई दिक्कत नहीं, पर मानता भी ऐसा, ये हमारी भूल है। क्लियर? उत्तर क्लियर हो गया? अंशिका जैन, अंशिका जैन, बस लास्ट, क्योंकि अपना टाइम हो गया, बंद हो जाएगा। जय जिनेंद्र। हाँ बोलो बेटा, बोलिए बोलिए। जय पंडित जी। जय जिनेंद्र। जो आपने आज प्रश्न का उत्तर लिखवाया था उसमें, हाँ बोलिए, आपकी आवाज बंद होगी। जो आज आपने प्रश्न उत्तर लिखवाया है
उसमें जो लास्ट लाइन थी, मिथ्यात्व अभिप्राय मिथ्यात्व अभिप्राय द्वारा जो अपने परिणाम नहीं है आत्मा को मानता है, वो उसने समझ आत्मा में का मैं समझ गया प्रश्न आपका कि मैंने लास्ट लिखा है मिथ्या अभिप्राय द्वारा जो अपने परिणाम नहीं है उन्हें आत्मा का परिणाम मानता है। तो ये जीव प्रति समय परिणाम करता भाव करता है ना। तो जो मिथ्या अभिप्राय है वो आत्मा के नहीं है, अर्थात हमारे अंदर में होने वाले विकारी भाव क्रोध मान माया लोभ आदि परिणाम भी हैं, वे सब वास्तव में देखा जाए तो अपने नहीं है। यद्यपि जीव के को पुद्गल नहीं करता, पर वे आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं, आत्मा का विभाव भाव है। इस अपेक्षा जो मिथ्या परिणाम लिखा है मैंने, मिथ्या अभिप्राय द्वारा जो अपने परिणाम नहीं है अर्थात आत्मा का स्वभाव नहीं है, उनको भी हम अपना मान रहे हैं। तो ये सब जीव तत्व संबंधी भूल है। ठीक है, अभी यहाँ अपना समय हो गया है। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना, मैं शाम के समय में ले लूंगा, और हो सकता है तो ग्रुप में डालना हो तो ग्रुप में डाल दूंगा, नहीं तो यहाँ क्लास में सबको एक साथ बता दूंगा। ठीक है, अभी यहाँ ये बंद हो जाएगा तो अपन निर्माण स्तुति कर लेते हैं। सभी हाथ जोड़ लीजिए। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोक लो, तो वाणी मस्तक सदा देखो। जय जिनेंद्र, सभी को जय, है ना।